अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और रमज़ान का दूसरा अशा स्टार्ट हो चुका है। दुआ है कि ये अशा भी खैर आफ़ियत से गुज़रे और जो भी आपने इबादत की है, रोज़े रखे हैं या दुआएं की हैं या जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला वो सब कबूल करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है और हमने आज बनाए थे पालक के पकौड़े और थोड़े से बैंगन और आलू के पकौड़े। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम पकौड़े वगैरह बनाएं, क्योंकि बेटी कह रही थी कि नहीं बस मुझे कोई ख़ास कुछ नहीं खाना, तो मैं कुछ भी जो होगा ना घर में बना हुआ मैं खा लूँगी। लेकिन ये कि पालक आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा बड़ी बड़ी सी पालक है तो ज़रा ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत पहले मैंने बनाए थे और अम्मी बनाया करती थी बड़े शौक़ से और अब्बू की फरमाइश पे बनाती थी, तो मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये बाई चांस घर में पालक है और भी बड़े बड़े पत्तों वाली, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो इसके पत्ते बड़े तो थे लेकिन इतने मोटे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। और ये बेटी ट्राई कर रही है बैंगन के पकौड़े। बस उसको ऐसे ही शौक़ हुआ, कहती है मैं देखती हूँ ना बना के कहीं मेरा हाथ तो नहीं जलता, क्योंकि बच्चों में झिझक होती है ना कि कहीं हाथ ना जल जाए। तो वैसे तो वो छोटे मोटे तो काम कर लेती हैं कुकिंग के, मतलब लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते। तो खैर बहरहाल वो फिर उसने एक दो ही ट्राई किए, तो उसे इतना शौक़ भी नहीं है, मतलब कि वो कह रही थी रहने दे पकौड़े, मतलब छोड़ें ना बनाएं। लेकिन ये कि मुझे शौक़ हो रहा था, मैंने कहा ज़रा पालक है तो बनाते हैं। तो थोड़े से हमने आलू के बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो बस यही थी हमारी इफ्तारी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और पकौड़े तो हम इसलिए भी बना लेते हैं ना कि अब्बू को बहुत पसंद है और अब्बू इजीली खा भी लेते हैं। तो खैर अब्बू ने तो बिल्कुल थोड़ा सा एक छोटा सा पालक का पकौड़ा खाया था और दो तीन दूसरे पकौड़े खाए थे। तो खैर बहरहाल ये कि रमज़ान में ये चीज़ें तो होती हैं। और साथ हमने ये ऑरेंजेस काटे थे और ये ऑरेंजेस हमने ऑनलाइन मंगवाए थे। बेटी ने देखे थे ये रेड कलर के, रेड ब्लड, तो कहने लगी ये मंगवा लो, तो मैंने कहा हाँ मंगवा लो, क्योंकि हमने तो इस दफ़ा खाई ही नहीं है। वैसे तो खैर ऑरेंजेस वगैरह आते रहे, लेकिन ये रेड ब्लड वगैरह नहीं खाए थे। तो खैर वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, मीठे भी थे और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और जी ये मैं भिंडियाँ पकाने लगी थी, तो मैंने वॉश करके रखी हुई थी। तो जब मैं काटने लगी तो मुझे याद आया कि ओहो हमारे घर में तो टमाटर ही नहीं है। तो भिंडियाँ मतलब नई नई आई हैं, फ़र्स्ट टाइम मंगवाई थी और अभी इतनी वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ अजीब सी थी, इतनी ठीक नहीं थी और छोटी बड़ी और इस टाइप की। लेकिन खैर मैंने कहा चलो काट के मैं रख दूँगी, तो फिर मैं कल टमाटर मंगवा लूँगी और फिर पका लूँगी। तो खैर फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर वो थोड़े से बैंगन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और टमाटर वगैरह तो उसमें भी नहीं डाले थे, इसलिए कि थे ही नहीं। तो खैर मैंने सोचा कि चलो फिर भी बैंगन का टेस्ट अच्छा होता है, तो टमाटर के बगैर सही बन ही जाएंगे। तो खैर मैंने थोड़े से आलू डाल लिए, 2 आलू डाले और 2-3 बैंगन थे। तो वैसे वाकई बहुत मज़े के बने थे। तो कभी बनाए नहीं आलू के बगैर, लेकिन ये कि काफ़ी टेस्टी बन गए थे। लेकिन ये कि भिंडियों में वगैरह में, भिंडी करेले इसमें तो ज़रा टमाटर डलते हैं ना। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं मंगवा लूँगी। तो वो हमारा जो हेल्पर है वो गया हुआ है, कोई इमरजेंसी थी उसके घर में, तो वो छुट्टी लेके गया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो मेड आएगी तो मैं उससे मंगवा लूँगी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें वो करीबी मार्केट से ले आती है। तो मैंने उससे मंगवाई भी, मेरे ख़्याल में दही मंगवाया था या शायद ब्रेड मंगवाई थी साथ। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं कहूँगी कि टमाटर भी ले आए, लेकिन वो दूसरे दिन भी मुझे याद नहीं रहा। तो वो बस भिंडियों को मैंने ऐसे ही रखा हुआ था पहले, फिर वो मैंने उनको काट के तो रख दिया। कुछ मैंने फ्रीज़ कर दी थी और कुछ मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने सोचा कि चलो जो फ्रिज में रखी हुई हैं वो तो मैं फिर अब कल याद से मंगवा लूँगी और वो पका लूँगी, और जो फ्रीज़र में रखी हैं वो फिर बाद में पका लेंगे, क्योंकि वो 1 किलो थी। तो ज़ाहिर है हम लोग इतने अफराद तो हैं नहीं घर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। मैंने सोचा चलो बाद में पका लेंगे। तो खैर देखते हैं कि यहाँ पे जो भिंडी फ्रीज़ किया वो अब कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने कभी यहाँ पे फ्रीज़ करके देखी नहीं है। और वहाँ पे तो खैर हम लोग अक्सर फ्रोज़न भिंडी ही लेके आते हैं और वो अच्छी खासी बनती है। मतलब एक होता है ना ऐसी अजीब सी, मतलब बहुत ही लेस वाली या कोई सी ऐसे बन जाए, तो इस तरह नहीं बनती, बहुत अच्छी बनती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब वो कैसे बनती है। और आजकल कौन सी सब्ज़ियाँ हैं तो ये भी मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि ना हम बाज़ार जाते हैं ना हमें पता है। तो जो भी कोई मतलब एक दो चीज़ें ले आता है, जो लाने वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो ले आते हैं तो वो हम खा लेते हैं। फिर कभी कभी ख़्याल आता है कि अच्छा आज के मौसम में तो ये भी चीज़ होती है, वो भी चीज़ होती है।
तो खैर इसी तरह ना मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, बाज़ार जाए ना तो आपको पता चलता है। आजकल वो चने भी आए हुए हैं, वो ग्रीन वाले चने, वो मुझे मामू ने बताया था। तो मैंने कहा मामू ले आते, तो कहने लगे, मैंने सोचा कि पता नहीं तुम लोग खाते हो कि नहीं खाते, तो मुश्किल ना लगे तुम्हें वो छीलना। मैंने कहा नहीं, हम लोग तो माशाल्लाह सब कुछ ही खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर मेरी वीडियो यही था कि मुझे बताएं कैसी लगी आपको। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।